Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover some more topics from the chapter Local Self-Government in Urban Areas. So let's begin. So in the previous video we started the chapter, and in that chapter we read about कि नगर पंचायत एक गांव में काम करती है और वहाँ के सारे लोगों को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। उसी तरह से म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल काउंसिल छोटे सिटीज़ में सारे काम करती है और किस तरह से अपने सारे लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। और वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, हमने ये सारी चीज़ें भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। एंड विद दैट ऑल्सो वी रेड अबाउट कि 18+ जितने भी लोग हैं वो सारे वोट कर सकते हैं और 21 ईयर्स अबव के जितने भी लोग हैं वो उसके इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें भी हमने म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ी। और म्यूनिसिपैलिटी को म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है और ये छोटे सिटीज़ या टाउन्स के लिए होती है। And today in this video we will start from municipal corporation. तो municipal corporation क्या है? जैसा कि स्मॉलर टाउन्स के केस में होता है वैसे ही लार्ज सिटीज़ में भी वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। बड़े बड़े शहरों को भी वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और फिर बड़े शहरों के लिए भी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के लिए मेंबर्स को वहाँ से इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी सिटी के साइज़ और पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, उसमें कितने मेंबर्स होंगे। जितने भी एडल्ट सिटीज़न होते हैं 18+ जिसकी भी एज है वो इसके लिए वोट कर सकते हैं और 21 ईयर्स के जितने भी लोग हैं या उससे बड़े जो लोग हैं वो इन इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, मीन्स खड़े हो सकते हैं। इसमें भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और दीज इलेक्ट हेड, ये अपने मेंबर्स में से एक हेड को इलेक्ट करते हैं जिसे महापौर या मेयर के नाम से जाना जाता है। ये अपने में से एक डेप्यूटी मेयर को भी इलेक्ट करते हैं और उसका काम होता है जब मेयर नहीं होता उसकी एब्सेंस में वो सारे चार्जेस को संभालता है। इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा कुछ मेंबर्स अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर और रिस्पेक्टेबल लोगों को, शहर के रिस्पेक्टेबल और एक्सपीरियंस लोगों को इलेक्ट किया जाता है। और ये जो लोग होते हैं, रिस्पेक्टेबल और एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं कॉरपोरेशन में जिन्हें लाया जाता है, इन्हें एल्डरमैन कहा जाता है। यहाँ पर भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीट्स को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में रिजर्व रखा गया है और औरतों के लिए भी 1/3 सीट्स को, टोटल सीट्स में से 1/3 सीट्स औरतों के लिए भी रिजर्व रखी गई है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि नगर पंचायत और म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी जो नाम है उसमें जितने भी उस एरिया के जहाँ की वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी वहाँ के वार्ड से जाने वाले मीन्स जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद में होते हैं या पार्लियामेंट के मेंबर्स हों, लोकसभा या राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स उस एरिया के होते हैं वो सारे मेंबर्स भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी हिस्सा होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है और इस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को म्यूनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर को अपॉइंट करती है और उसका काम होता है कि जितने भी डिसीजंस कॉरपोरेशन ने लिए हैं, यानी कॉरपोरेशन ने जितने भी काम करने की जिम्मेदारी ली है वो सारे काम होने चाहिए। और यही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक चेन की तरह से काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में ये एक चेन बना रहता है। बहुत सारे और ऑफिसर्स भी इसके कामों में इसकी हेल्प करते हैं, लाइक इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड सैनिटेशन, ये सारे इसके कामों में मदद करते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर coordinates their work and has the power to appoint lower level employees. म्यूनिसिपल कमिश्नर का काम है ये इनके कामों में इन्हें कोऑर्डिनेट करे और इसके पास इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर होती है कि वो जितने भी लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपॉइंट कर सकता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 5 ईयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है
और अगर ये अपना काम रूल्स के अकॉर्डिंगली ना करें, अपने पावर्स को मिसयूज़ ना करें, अच्छे से काम करें तो ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करते तो 5 इयर्स पूरे होने से पहले भी इन लोगों को अच्छा काम ना करने के लिए इन्हें हटाया जा सकता है, इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। और जब कभी ऐसा होता है कि टाइम से पहले डिसॉल्व कर दिया जाता है तो 6 मंथ्स के अंदर न्यू मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और बचा हुआ टाइम उन्हें कंप्लीट करना होता है। नाउ नेक्स्ट इज कमेटीज। म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हर दिन का काम करने के लिए इसमें बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं और बहुत सारी कमेटीज़ की मदद से ये अपना हर दिन का काम पूरा करते हैं। कमेटीज़ को अलग अलग काम करने के लिए बनाया जाता है एंड दीज आर मेड अप ऑफ 5 to 12 मेंबर्स। इसमें 5 to 12 मेंबर्स होते हैं और इनका जो हेड होता है वो चेयरपर्सन होता है। कमेटीज़ कैसी हो सकती हैं, मीन्स कौन कौन सी कमेटीज़ हो सकती हैं, लाइक एजुकेशन कमेटी जो एजुकेशन के लिए काम करेगी, पब्लिक हेल्थ कमेटी जो पब्लिक हेल्थ के लिए काम करेगी, हॉस्पिटल्स वगैरह। दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़। तो इस तरह की जो कमेटीज़ होती हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये हुआ कमेटीज़ किस तरह से सारे कामों को करने में म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन। म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो काम हैं ज़्यादातर सिमिलर हैं। इनके कुछ ऑब्लाइगेटरी और कुछ ऑप्शनल फंक्शन हैं। ऑब्लाइगेटरी वो काम है जो इन्हें हर हाल में करने होते हैं। ऑप्शनल फंक्शन वो फंक्शंस हैं जो इनकी मीन्स चॉइस है, वो करते हैं तो ठीक है और अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए कुछ पढ़ते हैं कौन कौन से काम इन्हें करने होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन, यानी पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना, और ऐसा करने के लिए जो हमारे घरों का कूड़ा कचरा होता है उसको कलेक्ट करवाना, उठवाना एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, उस कूड़े को कहीं फेंकवाना। पब्लिक हेल्थ के लिए इन्हें हॉस्पिटल्स बनाने होते हैं और डिस्पेंसरीज बनानी होती हैं जहाँ पर मेडिसिन मिल सकें। And to arrange for vaccination to protect people against diseases such as smallpox, cholera and tuberculosis। तो और वैक्सीनेशन भी इन्हें अरेंज करनी होती है जिससे कुछ बीमारियों से लोग बच सकें, वो स्मॉलपॉक्स हो, चाहे कॉलरा हो या ट्यूबरक्लोसिस हो। एंड टू प्रिवेंट एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ, और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की चीज़ें मिलाने से भी इनको बचाना होता है, यानी इन सारी चीज़ों को इन्हें रोकना होता है। पब्लिक कन्वीनियंसेस, हमारे लिए बहुत सारी कन्वीनियंसेस के काम इन्हें करने होते हैं। हमारे लिए वेजिटेबल मार्केट प्रोवाइड कराना, फूड ग्रेन मार्केट और जितने भी बाकी कंज्यूमर गुड्स की चीज़ें हैं, सामान हैं, उन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराना होता है। और पब्लिक टॉयलेट्स और यूरिनल्स को प्रोवाइड कराना, उन्हें मेंटेन रखना, फ्रेश और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी हमें देना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, और इसके अलावा हमारे आसपास जितनी भी रोड्स हैं उन पर लाइटनिंग भी अरेंज कराना इनका काम होता है। जितने भी लोगों की डेथ हो रही है या जितने लोगों की बर्थ जन्म हो रहा है उसको रजिस्टर कराना, ये भी इनका एक काम है। तो ये बर्थ एंड डेथ्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और इन दोनों चीज़ों के लिए सर्टिफिकेट्स भी इशू करना इनका काम है। एंड टू प्रोवाइड फॉर एंड मेंटेन ग्रेवयार्ड, इसके अलावा मर जाने के बाद ग्रेवयार्ड चाहिए सबको। तो ये क्रीमेशन ग्राउंड जहाँ पर चिता वगैरह जलाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी इनको प्रोवाइड करानी है और मेंटेन करानी है। तो ग्रेवयार्ड, क्रीमेशन ग्राउंड और इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स को इन्हें देना, इनके लिए ज़मीन, इनको बनवाना और इनको मेंटेन करना भी इनका काम है। अब बात करते हैं एजुकेशन की, तो इसके लिए इन्हें स्कूल्स बनाने और मेंटेन करने होते हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम और जू बनाने और मेंटेन करने का काम इन्हीं का है। रोड्स और ब्रिजेस, और ये भी काम इन्हीं के अंडर में आता है। तो रोड और ब्रिजेस को बनाना और उनको मेंटेन करना, और ये काम उन्हें अपने सिटी की लिमिट्स के अंदर करना होता है। तो कुछ फंक्शंस ऑप्शनल हैं, तो ये ऑब्लाइगेटरी थे। कुछ फंक्शंस इनके ऑप्शनल हैं, ये इनके पास ऑप्शन है, ये कर सकते हैं या नहीं भी करें। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग फायर इंजन्स, यानी फायर इंजन्स को प्रोवाइड करना, मेंटेन करना, म्यूजियम को बनाना, मेंटेन करना, पार्क एंड टॉयलेट को बनाना, मेंटेन करना, ये म्यूनिसिपल बॉडीज़ का ऑप्शनल फंक्शन है। इनकी मर्जी है ये इसे करें, और अगर ये नहीं करते हैं तो इसके लिए इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जितने भी काम म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करती है उसके लिए इनको इनकम कहाँ से मिलती है, इनको पैसा कहाँ से मिलता है।
So this topic we will start in next video. Till then, take care, bye bye, and do keep watching my videos. Thank you.